हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 में पद्यांश पढ़ेंगे। पद्यांश हम पढ़ रहे हैं धनुष्भंग, जो तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस से लिया गया है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के विवाह और श्री रामचंद्र जी द्वारा राजा जनक की प्रतिज्ञा को पूरा करने का वर्णन किया गया है, जिसमें श्री रामचंद्र जी राजा जनक की प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए शिव जी के विशाल धनुष को तोड़ते हैं। तो उसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी कल हमने पढ़ा था कि सीता जी जो है धनुष को लेकर के बहुत विचलित हो जाती हैं। उन्हें जिस किसी भी देवता का ध्यान आता है वह उनकी वंदना करती हैं, वह उनके बारे में जो उनसे प्रार्थना करती हैं कि जो है वे रामचंद्र जी के धनुष तोड़ने में सहायता करें। साथ ही साथ धनुष से भी विनती करती हैं कि वह श्री रामचंद्र जी के शरीर के को देखकर उन्हीं के समान हल्का बन जाए। इसके बाद आगे श्री रामचंद्र जी भी जो है और प्रेम पूर्वक मन में ठान लेती है कि वह श्री रामचंद्र जी के चरणों की ही दासी बनना चाहते हैं। तो ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के मन की दशा जानकर सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर वह इस प्रकार देखते हैं जैसे गरुड़ जी किसी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। तो हम आज इसके बाद आगे ले चलेंगे। इसके आगे का पद है पद्यांश नंबर 16। लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर को दंड पुलक गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश के मणि अर्थात रघुवंश के रघुकुल के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर देख रहे हैं। तो उन्होंने जो है पुलकित होकर के अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर कहा, दिस कुंजरहि कमठ अहिकोला धरहूँ धरनि धरिधि डंडोला राम चहई शंकर धनु तोरा हूँ सजग सुन आयश मोरा चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुकृत मनाए सब कर संशय अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु भृगुपत केरी गर्भ गरुआई सूर्य मुनि बरन केरी कद आई सिय कर सोच जनक पछतावा रानी कर दारुण दुख दावा शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाई सब संग बनाई राम बाहुबल सिंधु अपारा चहत पार नहीं को कड़हार। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी सभी दिशाओं को दिस कुंजरहि कमठ अहि कोला, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गज, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, आप सभी धैर्य धारण करें और पृथ्वी को संभाल कर रखें। दिस कुंजरहि कमठ अहि कोला। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे दशो दिशाओं, हे कच्छप, हे वाराह, हे दिग्गज, आप सभी जो हैं पृथ्वी को धैर्यपूर्वक धारण करें जिससे यह पृथ्वी हिलने न पाए, डोलने न पाए, क्योंकि राम चहई शंकर धन तोड़ा, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए आप हों सजग सुन आयश मोरा, इसलिए आप सभी सजग होकर के सावधान होकर के मेरे इस आदेश को सुने। स्वयं लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, इसलिए वे सभी को सावधान करते हुए कहते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ेंगे तो निश्चय ही ये पृथ्वी हिलने लगेगी। इसलिए मेरा आप सभी को आदेश है कि आप सभी धैर्य को धारण करते हुए इस पृथ्वी को जो है धारण करें। और जब श्री रामचंद्र जी चाप समीप राम जब आए, जब श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए तो सभी जनकपुरी के नर नारियों ने अपने अपने पुण्यों को मनाया। सब कर संशय अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु, सभी का संशय और अज्ञान, अभिमानी राजाओं का अभिमान और भृगुपत केरी गर्भ गरुआई, और भृगु मुनि अर्थात परशुराम जी का गर्व और सुर अर्थात देवता मुनि बरन मुनि और उन मुनियों का जो दुख था, सीता जी का सोच, जनक जी का पछतावा और जनक जी की रानी का जो दुख था, सभी शंभु चाप बड़ बोहित पाई, सभी समस्याएं, सभी आशाएं जाकर धनुष पर आकर टिक गईं और चढ़े जाए सब संग बनाए।
और सभी एक साथ संघ बनाकर धनुष के ऊपर अवलंबित हो गई। राम बाहुबल सिंधु अपारा, भगवान श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का जो बल है वह अपार समुद्र के समान है, और इस अपार समुद्र से, इस अपार बल से कौन इस सागर को पार करना नहीं चाहता। अर्थात सभी अपनी अपनी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं, और यह तभी होगा जब यह शिव धनुष श्री रामचंद्र जी के द्वारा तोड़ा जाएगा। और वे सभी इन दुखों से तभी मुक्त हो सकते हैं जब श्री रामचंद्र जी, यदि श्री रामचंद्र जी के अनंत बाहुबल को जान लें, परंतु इनके पास कोई कीवट नहीं है जो इन्हें इस अपार समुद्र से पार करा सके, अर्थात रामचंद्र जी के बाहुबल के विषय में बता सके। इसलिए सभी की चिंताएं अपने अपने पड़ी हुई हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे, कृपा यसी चिता कृपायतन जानी विखल विषेक। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सब लोग चित्र में लिखे हुए के समान दिखाई पड़ रहे हैं, और अर्थात वे सभी जड़ के समान लग रहे थे। और उसके बाद कृपा यसी चिता यसी कृपा यतन, कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा, और जानी विकल विशेष, उन्होंने उन्हें विशेष रूप से व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वै देही निमित विहात निमिष विहात कल्प सम तेहि, उन्होंने देखा कि जानकी जी विशेष रूप से व्याकुल हैं, उनका प्रत्येक क्षण एक एक कल्पों के समान, एक एक युगों के समान व्यतीत हो रहा है। त्रिषित बाद बिनु जो तनु त्यागा, मोहि करई का सुधार तड़ागा। श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि अगर जो कोई प्यास के कारण अपना प्राण त्याग दे तो मरने के बाद उसे अमृत के तालाब से भी कोई लाभ नहीं है। अर्थात यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने से शरीर का त्याग कर दे तो उसके मृत्यु के पश्चात अमृत के तालाब का कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार का बरखा जब किसी सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। इसी प्रकार जब संपूर्ण खेती सूख जाए तो कितनी ही वर्षा क्यों न हो, उससे कोई लाभ नहीं होता है। अस जिय जान की देखी, प्रभु पुल के लखि प्रीति विशेखी। ऐसा मन में जानकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा, और उनके प्रति अपना प्रेम, विशेष प्रेम जानकर वह पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, और प्रभु मन ही मन विशेष प्रसन्न हुए। तो आज के लिए आज की वीडियो यहीं तक है। कल की वीडियो हम इसके बाद उपलब्ध कराएंगे। आप लोगों को कक्षा 10 वालों के लिए ये होमवर्क है कि आप सभी इस 5 पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की व्याख्या आप हमें लिखकर दिखा देंगे। धन्यवाद।